स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल ARD कॉम्पिटिटिव पॉइंट पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि LP और टेक्नीशियन की वैकेंसी तो आ गई है और वैकेंसी आ गई तो तैयारी भी करना ज़रूरी है, इसलिए NCERT सीरीज़ हम लोग ला रहे हैं फ्रेंड्स। और ये NCERT सीरीज़ का तीसरा सीरीज़ है, इसलिए आप लोग इसको देखते जाइएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखते हैं महत्वपूर्ण मापन उपकरण को, इम्पॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइस। अर्थात इसमें कौन कौन है, तो अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, अल्टीमीटर से मापा जाता है दोस्तों उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। चलिए आगे देखते हैं एमीटर। एमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा की तीव्रता। अर्थात विद्युत धारा की तीव्रता किससे मापा जाता है, एमीटर से। विद्युत धारा की तीव्रता किससे मापा जाता है, एमीटर से। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है, ऑडियोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है, ऑडियोमीटर से। उसके बाद आगे देखते हैं वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व किससे मापा जाता है, एयरोमीटर से। वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व किससे मापा जाता है, एयरोमीटर से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे कहता है वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र कौन है, एनीमोमीटर। वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र कौन है, एनीमोमीटर। कौन है, एनीमोमीटर। उसके बाद कहता है गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर, एक्सेलेरोमीटर। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर एक्सेलेरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। उष्मीय विकिरण किससे मापा जाता है, बोलोमीटर से। उष्मीय विकिरण किससे मापा जाता है, बोलोमीटर से। उसके बाद आगे आता है ऊष्मा की मात्रा। ऊष्मा की मात्रा क्या है, कैलोरीमीटर। ऊष्मा की मात्रा किससे मापा जाता है, कैलोरीमीटर से। किससे मापा जाता है, कैलोरीमीटर से। उसके बाद बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई किससे मापा जाता है, वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर से। अतः बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई किससे मापा जाता है, वर्नियर कैलिपर से। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है निम्न ताप। निम्न ताप किसे मापा जाता है, क्रायोमीटर से। निम्न ताप किसे मापा जाता है, क्रायोमीटर से। पदार्थ का घनत्व। पदार्थ का घनत्व किसे मापा जाता है, डेंसिटी मीटर से। पदार्थ का घनत्व किसे मापा जाता है, डेंसिटी मीटर से। डेंसिटी मीटर से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है समुद्र नदी की गहराई, फैदोमीटर। समुद्र नदी की गहराई किसे मापा जाता है, फैदोमीटर से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है विद्युत धारा की प्रबलता। विद्युत धारा की प्रबलता किससे मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर से। किससे, गैल्वेनोमीटर से। विद्युत धारा की प्रबलता किससे मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कहता है घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग किससे मापा जाता है, गायरोस्कोप से। घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग किससे मापा जाता है, गायरोस्कोप से। उसके बाद कहता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण किससे मापा जाता है, ग्रेवोमीटर से। गुरुत्वीय त्वरण किससे मापा जाता है, ग्रेवोमीटर से। किससे मापा जाता है, ग्रेवोमीटर से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर। वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। किससे, हाइड्रोमीटर से, याद कीजिएगा। उसके बाद कहता है जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि किससे मापा जाता है, हाइड्रोफोन से। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि किससे मापा जाता है, हाइड्रोफोन से। याद रखिए फ्रेंड्स, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि किससे मापा जाता है, हाइड्रोफोन से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से। वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से। किसे फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है दूध की शुद्धता, यानी दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से। किससे, लैक्टोमीटर से। उसके बाद कहता है पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण कौन है, क्रोनोमीटर। कौन मीटर, क्रोनोमीटर। पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण कौन है, क्रोनोमीटर। क्या है, क्रोनोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र कौन है, क्रिस्कोग्राफ। अर्थात पौधों की वृद्धि किससे मापा जाता है, क्रिस्कोग्राफ से। क्रिस्कोग्राफ से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र कौन है, डायलेटोमीटर। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को किससे मापा जाता है, डायलेटोमीटर से। किससे, डायलेटोमीटर से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र कौन है, डायनेमोमीटर। अर्थात इंजन के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न किया जाता है उसको किससे मापा जाता है, डायनेमोमीटर से। कौन मीटर से, डायनेमोमीटर से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा को मापने का यंत्र कौन है, नेफोस्कोप। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा को किससे मापा जाता है, नेफोस्कोप से। कौन स्कोप से, नेफोस्कोप से, याद कीजिएगा। उसके बाद कहता है कि उष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र कौन है, उष्मीय विकिरण को किससे मापा जाता है, रेडियो माइक्रोमीटर से। रेडियो माइक्रोमीटर से। उष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र कौन है, रेडियो माइक्रोमीटर। उसके बाद कहता है किसी वस्तु के चक्रण की गति, किसी वस्तु के चक्रण की गति किससे मापा जाता है, टाइकोमीटर से। कौन मीटर से, टाइकोमीटर से। किसी वस्तु के चक्रण की गति किससे मापा जाता है, टाइकोमीटर से। चलिए आगे देखते हैं
कहता है कि वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रेन गेज या यूडोमीटर। रेन गेज या यूडोमीटर। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रेन गेज या यूडोमीटर, याद कीजिएगा। उसके बाद कहता है पारदर्शक माध्यमों का आवर्तन वाला उपकरण कौन है? रिफ्रैक्टोमीटर। कौन मीटर? रिफ्रैक्टोमीटर। कहता है शर्करा की सांद्रता मापने का यंत्र कौन है? सेक्रोमीटर। कौन मीटर? सेक्रोमीटर। शर्करा की सांद्रता मापने का यंत्र कौन है? सेक्रोमीटर। कहता है महीन तारों का व्यास मापने का यंत्र कौन है? स्क्रू गेज। महीन तारों का व्यास यानी पतला पतला जो महीन तार होता है उसका व्यास मापने का यंत्र कौन है? स्क्रू गेज। कौन गेज? स्क्रू गेज। कहता है ऊंचाई को मापने का काम किसे किया जाता है? सेक्सटेंट। कहता है कि ऊंचाई को मापने के काम में लाए जाने वाला उपकरण कौन है? सेक्सटेंट। कॉन्टेंट सेक्सटेंट। उसको आगे बढ़ते हैं तो कहता है किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र कौन है? स्फेरोमीटर। किसी भी सतह की वक्रता मापने का यंत्र कौन है? स्फेरोमीटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण कौन है? स्फिग्मोमैनोमीटर। धमनी जो होता है उसमें रुधिर के दाब को मापने का यंत्र कौन है? स्फिग्मोमीटर। अर्थात किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमीटर से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप, अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप किससे मापा जाता है? थियोडोलाइट। थियोडोलाइट। कौन लाइट? थियोडोलाइट, याद कीजिएगा। कहता है अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप किससे मापा जाता है? थियोडोमीटर से। कौन मीटर से? थियोडोमीटर से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र कौन है? थर्मोपाइल। अर्थात विकिरण तीव्रता किससे मापा जाता है? थर्मोपाइल से। कौन पाइल से? थर्मोपाइल से। विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र कौन है? थर्मोपाइल। थर्मोपाइल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है द्रवों की प्रवाह की गति मापने का यंत्र कौन है? वेंचुरीमीटर। द्रवों की प्रवाह की गति को मापने का यंत्र कौन है? वेंचुरीमीटर। कौन मीटर? वेंचुरीमीटर। ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र। हाँ, कहता ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र कौन है? लाउड स्पीकर। ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र कौन है? लाउड स्पीकर। अर्थात ध्वनि की तीव्रता किससे बढ़ाया जाता है? लाउड स्पीकर से। अर्थात ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति किससे मापा जाता है? मैकमीटर से। ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति किससे मापा जाता है? मैकमीटर से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? मैग्नेटोमीटर से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है अति सूक्ष्म लंबाई को किससे मापा जाता है? माइक्रोमीटर। अति सूक्ष्म लंबाई मापने का यंत्र कौन सा है? माइक्रोमीटर। यानी बहुत छोटा लंबाई मापने का यंत्र किसे कहा जाता है? माइक्रोमीटर को कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोमीटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से। वाहन द्वारा तय की गई दूरी किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से। कौन मीटर से? ओडोमीटर से। उसके बाद कहते हैं विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है? ओम मीटर से। विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है? ओम मीटर से। अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति किससे मापा जाता है? ओंडोमीटर। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति किससे मापा जाता है? ओंडोमीटर से। कौन मीटर से? ओंडोमीटर से। उसके बाद कहता है उच्च ताप युक्त पिंड का ताप किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। उच्च ताप युक्त पिंड का ताप किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? फोनोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? फोनोमीटर से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों की कथन की जांच किससे मापा जाता है? पॉलीग्राफ से। अर्थात अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों की कथन की जांच किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? पॉलीग्राफ प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। कौन ग्राफ? पॉलीग्राफ। अर्थात दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति को पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रडार का प्रयोग किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति को पता करने के लिए, ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रडार का प्रयोग किया जाता है। कहता है विकिरण मापक कौन है? रेडियोमीटर। विकिरण मापक कौन है? रेडियोमीटर। उसके बाद कहता है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने का यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। कौन ग्राफ से? सिस्मोग्राफ से। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि गतिमान वाहन की गति किससे मापा जाता है? स्पीडोमीटर से। गतिमान वाहन जो होता है उसकी गति किससे मापा जाता है? स्पीडोमीटर से। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सौर विकिरण का मापन किससे किया जाता है? पायरहिलियोमीटर। अतः सौर विकिरण का मापन किससे किया जाता है? पायरहिलियोमीटर से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि द्रव की श्यानता ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? विस्कोमीटर। द्रव की श्यानता ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? विस्कोमीटर का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य किससे मापा जाता है? वेव मीटर से। कौन मीटर से? वेव मीटर से। अतः विद्युत चुम्बकीय तरंगों के तरंग दैर्ध्य किससे मापा जाता है? वेव मीटर से। कौन मीटर से? वेव मीटर से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है विभवांतर मापने का यंत्र कौन है? इलेक्ट्रॉन मीटर। विभवांतर मापने का यंत्र कौन है? इलेक्ट्रॉन मीटर।
याद रखिए दोस्तों, विभवांतर मापने का यंत्र कौन है? इलेक्ट्रॉन मीटर। चलिए, तो तीसरा सीरीज खत्म हो गया दोस्तों, और ये सीरीज आप लोग देखते जाइएगा, बहुत ही काम आने वाला है एलपी और टेक्नीशियन में। अच्छा नंबर लाने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, और एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आप लोग के पास आएगा जो एग्जाम में होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।